स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटन चेखोव की लिखी हुई कहानी द बेगर। ये रशियन कहानी है। एंटन पेल्वेच चेखोव, born on 29 January 1860 and died on 15 July 1904, was a Russian physician, dramatist, and author who is considered to be among the greatest writer of short stories in history. शॉर्ट स्टोरीज लिखने में इन्हें महारत हासिल थी। ये कहानी एक एडवोकेट सरगेई, एक बेगर यानी भिखारी हशखॉफ और एडवोकेट की मेड ओल्गा की है। एक बार की बात है, एक बेगर एडवोकेट सरगेई के घर के सामने भीख मांग रहा था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यदि आप मुझे भीख में नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो एडवोकेट सरगेई को थोड़ा दया आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे घर कुछ काम करना पड़ेगा। और वो जो बेगर था काफी ड्रंकयार्ड लग रहा था, वो नशीला पदार्थ का सेवन किया हुआ था। तो उसे लेके घर आते हैं। घर के अंदर जो मेड है ओल्गा, उस भिखारी को देखकर बहुत भला बुरा कहती है और उसको कहती है, तुमने कैसी अपनी आदत बना ली है, तुम यदि कायदे से रहते तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। खैर, वो आते हैं और लकड़ियों को काट देता है। बदले में एडवोकेट सरगेई उसे कुछ पैसे दे देते हैं। तो जब भी भिखारी को आवश्यकता पड़ती है पैसों की, तो वो आता है एडवोकेट सरगेई के पास और एडवोकेट सरगेई उसे कुछ न कुछ दे देते हैं। इस बीच एडवोकेट सरगेई अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो उन्होंने भिखारी बेगर हशखॉफ से कहा कि यदि तुम मेरी कुछ मदद कर दो तो मैं तुम्हें ½ रूबल दे दूंगा। ½ रूबल उस समय बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो वो बेगर आ जाता है और इनके मकान के शिफ्टिंग के काम में इनकी मदद करता है। बदले में एडवोकेट सरगेई उस बेगर हशखॉफ को ½ रूबल दे देते हैं। इसके बहुत दिनों बाद एक पिक्चर हॉल एडवोकेट सरगेई जाते हैं और वहां पे टिकट की लाइन में खड़े होते हैं। तो उनके बगल में एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो देखने में बिल्कुल बेगर हशखॉफ जैसा ही है। तो एडवोकेट सरगेई उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम तो वही बेगर हशखॉफ हो। तो बेगर कह रहा है कि हाँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ऐसे समय में मदद की थी जबकि मैं बहुत डिप्रेशन में था, डिजेक्टेड था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडवोकेट सरगेई ने कहा कि तुम्हारे अंदर चेंजेस कैसे आ गए, तुम इतने बदल कैसे गए। तो उसने कहा कि सर, मैं अब एक फर्म में काम करता हूं और उसके वजह से ही मेरे अंदर चेंजेस आए। तो एडवोकेट सरगेई कहे कि बताओ, मैंने तुम्हें अगर ऐसे नहीं कहा रहता तो तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं हुई रहती और तुम जिंदगी भर भीख ही मांगते। तो बेगर ने कहा कि सर, ये बात तो सही है कि आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, लेकिन आपकी जो मेड थी ओल्गा, उसके वजह से मैं चेंज हुआ हूं, उसके वजह से बदला हूं। और सर, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा रिवील करने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि आपने जो कहा था कि लकड़ियों को मुझे चॉप करने के लिए और बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देते थे, वास्तव में मैंने कभी आपके घर पे लकड़ी को चॉप किया ही नहीं। हर बार वो ओल्गा ही लकड़ियों को चॉप कर देती थी और बदले में आप मुझे पैसे दे देते थे। तो ओल्गा का मेरे जीवन पे बहुत उपकार है। वो रोती रहती थी और मुझे सुधरने के लिए कहती रहती थी। ओल्गा की वजह से ही मैं आज इस कंडीशन में हूं कि अपने पैरों पे खड़ा हूं। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे एक ओल्गा
एक भिखारी के जीवन को चेंज कर दी। हम लोगों को भी किसी भिखारी को देख करके उसे पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि उसे कुछ खिला देना चाहिए। यदि हम भिखारियों को पैसे देंगे तो वो जिंदगी भर भिखारी बने रहेंगे। इसलिए भिखारियों को कुछ काम करवा के तब उन्हें कुछ पैसे देना चाहिए और उन्हें पैसे देने के स्थान पे कुछ खिला देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये कहानी समझ गए होंगे। ये कहानी बहुत रिलेवेंट है। आप इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चंस, आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे।